अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक से अपने आपने ज़रूर आगाह करना है, वो असूल आपको पता है। फीडबैक अगर नहीं है आपके पास तो मेरे हुस्न की तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैं सोना मुंडा बन के 2026 पहली जनवरी आज सुबह 11:30 बजे ये वीलॉग कर रहा हूँ। आपको पता नहीं 12-1 बजे देखने को मिलेगा। मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ अपलोड करने में, लेकिन जनाबे वाला फीडबैक ज़रूर देना है। साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए गुजारिश ये है कि अगर आपको मेंबरशिप का ऑप्शन नज़र आए तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, आज बहुत से लोगों ने पूछा था कैसे होती है, मैं लिंक ढूंढ के वो कमेंट में पिन कर दूंगा कि अगर मेंबर्स कोई बनना चाहता है तो पैसे खर्च करना चाहता है जिसका उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन मुझे सपोर्ट मिलेगी, तो वो ज़रूर कीजिएगा। जनाब नया साल था, रात को हैप्पी न्यू ईयर काफ़ी सारे लोगों ने किया, हमने भी हैप्पी हैप्पी किया और हम सो गए। सुबह उठे तो वही पुराना साल था, बल्कि सबसे पहला बिल नया टेल का आ चुका था। नया टेल वालों ने इंतज़ार नहीं किया, हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया, बिल पहले भेजा है उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर का वैसे है। कमाल ये है, पाकिस्तानी की ज़िंदगी ऐसी रहती है। खैर, आज बात करेंगे जनाब जेन जी के। एक आर्टिकल आया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उस पर बात करूंगा। मैं पहले कर चुका हूं, मैं अक्सर बातें पहले कर जाता हूं, आर्टिकल बाद में आता है। फिर लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि आपने बात बता दी थी। मैं कहता हूँ लेकिन व्यूअरशिप फिर भी कम चली आ रही है, तो ये साइंस समझ नहीं आ रही। लेकिन जेन जी की बात करेंगे, क्यों वो इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझते। क्या 2026 इमरान खान की रिहाई का साल होगा। हालात, वाकयात, जोशी, टैरो कार्ड रीडर, ये सारे क्या फरमाते हैं। फिर अयाज सादिक साहब ने कल जयशंकर साहब से हेलो हेलो किया, ये करें तो डांस, हम करें तो मुजरा, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात कर लेते हैं जनाबे आला। ज़रा थोड़ी बहुत दरमियाने दर्जे की, ज़्यादा बात नहीं करते इसके ऊपर। और आखिर में साथ साथ जनाब हम बात कर लेते हैं अचक ज़ई एंड कंपनी की, कि वो क्या आन पहुँचे हैं, वाकई सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या इमरान खान की रिहाई का साल है, इस बारे में ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक आर्टिकल आया है जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, उसके ऊपर बात करते हैं। ये आर्टिकल एक साहब है जो यूनिवर्सिटी एंकरास में पढ़ाते हैं, निज़मानी साहब, उन्होंने लिखा है, जो अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पे शायद डिलीट तो नहीं हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। साथ साथ अक्सर ऐसी चीज़ें, हाँ जी, पेज नॉट फाउंड आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैंने उससे पहले ही सेव कर लिया था। वो लिखते क्या, आर्ग्यूमेंट उनका क्या, वो कहते हैं बुढ़े मर्द और औरतें जो पावर में हैं उनके लिए इट इज़ ओवर। द यूथ यंग जनरेशन इज इन बाइंग एनी ऑफ वॉट यू आर ट्राइंग टू सेल देम। यानी वो कह रहे हैं बुढ़े जो चिमड़े में इस मुल्क को, जिनके मैं सख्त खिलाफ हूँ, इन उम्र रसीदा बूढ़ों के, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी जान नहीं छोड़ते, इस मुल्क को उन्होंने मासीदा वेड़ा समझा हुआ है, वो चिमड़े हुए हैं। उनका इसके लिए ये मामलात हो गए ख़त्म, क्योंकि यंग जनरेशन आपकी कोई मंजन ख़रीद नहीं रही। दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम, कि उनका नैरेटिव सेल नहीं हो रहा। वो हर टाइम नैरेटिव बनाते रहते हैं, फेक अकाउंट से नैरेटिव बनाते हैं हर टाइम। सांस लेने का नैरेटिव भी अगर इनका बस नहीं चलता, ये कंट्रोल कर ले, लेकिन नैरेटिव इनसे बन नहीं पा रहा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह जेन जी है। ये आर्टिकल जो है ये जेन जी और जेन अल्फा को टारगेट करता है, उनके ऊपर लिखा हुआ है ये। उसमें उन्होंने कहा जनाब, जो मरकजी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ताकतवर वो होना चाहिए कि मुल्क में मौजूद बूढ़ी अशराफिया अब नौजवानों पर असर डालने की सलाहियत खो बैठी। यही वजह कि इतने सवाल होते हैं। वो साथ ये कहते हैं कि जेन जी और जेन अल्फा, अब 2012 के बाद जो पैदा हुए जेन अल्फा है, वो जेन जी से भी पहली नस्ल है। और यकीन कीजिए, मैं मिलीनियल होने के नाते मैं जेन जी के तौर तरीक़ों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये करते क्या हैं, ये सोचते कैसे हैं। लेकिन जेन अल्फा इनसे भी ज़्यादा पुट्ठी चीज़ है, और जो जेन जी और जेन अल्फा के मिलाप पे पैदा हुए हैं वो ज़्यादा ही पैड़ी चीज़ें हैं। आप यकीन कीजिएगा, आप ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो बड़ी उम्र के होंगे, वो इनको समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं भी समझ नहीं पा रहा। जो कारोबारी अशखास हैं या ऐसे मैनेजर्स हैं जो यंग लोग हायर कर रहे हैं, अब उनकी कंपनीज में हायरिंग हो रही है, वो भी इनको समझ नहीं पा रहे। काम करने का तरीका, बातचीत का तरीका, वर्क एथिक, बदतमीज़ लोग भी हैं, बड़े सारे लोग कहते हैं। लेकिन वो इस आर्टिकल में भी ये कहा है, उन्होंने कहा है जनाब, ये बगैर सवाल किए कोई चीज़ कबूल करने को तैयार नहीं। हर चीज़ पे इनका क्वेश्चन है कि ये क्यों, ऐसा क्यों। मुझे हतमी तौर पर यह मालूम है कि DGISPR साहब यंगर जनरेशन को टारगेट करने के हवाले से बहुत वो बेचैन हैं या वो एंथुजियास्टिक हैं, और यंगर जनरेशन उनसे सवाल के बगैर रहती नहीं। वो कहते हैं जनाब, आर्टिकल में आगे ये भी कहा, उन्होंने कहा जी हिब्बुल वतनी सिखाई नहीं जाती, हिब्बुल वतनी सिखाई नहीं जाती। ये इंसाफ, मसावी मौके और बुनियादी सहूलियात से जन्म लेती है। यानी कि आप, हमारे मुल्क में तो खैर किसी की भी हिब्बुल वतनी को क्वेश्चन करना बड़ा आसान काम है।
और ख़ास तौर पे फ़ौज से मुंसलिक अफराद तो फ़ौरन दूसरे की हिब्बुल वतनी पे शक करते थे। बल्कि हमारे यहाँ पर वज़ीर आज़म DGISP साहब ने इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करा दिया। तकरीबन तमाम वज़ीर आज़म सिक्योरिटी थ्रेट बने। सिक्योरिटी थ्रेट वही हो सकता है जो हिब्बुल वतन नहीं है, जो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, जो महब वतन नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं मानते इस चीज़ को, यंग जनरेशन। वो कह रहे हैं जनाबे वाला कि नो मैटर हाउ मेनी टॉक्स एंड सेमिनार्स यू अरेंज इन स्कूल एंड कॉलेजेस ट्राइंग टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म, ये काम नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी पैट्रियोटिज्म कम्स नेचुरली व्हेन देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म इन प्लेस। बिल्कुल ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत अगर आपके पास, मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है तो कहाँ से जज्बा हिब्बुल वतनी जन्म लेगा। मेरी नौकरी सिक्योर नहीं है कि जी जनाब वाला सलमान इकबाल साहब को कॉल जाएगी कि अदील राजा को निकालो, वो निकाल देंगे। मेरे अंदर हिब्बुल वतनी कहाँ से जागेगी? मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ, नेचुरल बॉर्न पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो कह रहे हैं जेन जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बड़ी औंतरी है। स्कूलों कॉलेजों में हिब्बुल वतनी के लिए लेक्चर, सेमिनार और तकरीबात नाकाम हो चुकी। हिब्बुल वतनी सिखाई नहीं जाती, मैं बता चुका हूँ। वो कहते हैं जब रियासत शहरियों के हकूक, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त ना दे तो हिब्बुल वतनी ज़बरदस्ती नहीं बेची जा सकती। वही बात ही मैं बार बार करता आ रहा हूँ। आप लोगों को मारे, पीटे, उनके घरों में घिसे, फिर कहें जी हमें सवाल ना करें। ऐसे नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो पाकिस्तान का झंडा पहनते हैं, उनको बताया जाता है कि सिर्फ आप ही पैट्रियाटिक हो, आप हिब्बुल वतन हो, आप सबसे काबिल हो, आप सबसे ऑनेस्ट हो, आप हो। वो यही दूसरों को करते, लेकिन ऐसे होता नहीं। अब ये नौजवान मानते नहीं, ये बड़ी ओतरी मादे बच्चे हैं। मस्ताना साहब एक थिएटर वो कहते होते थे कि ओतरी मादे बच्चे हैं। नौजवान अच्छी तरह समझते हैं कि मुल्क में असल ताकत कहाँ है और फैसले कैसे होते हैं। बिल्कुल, ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए। फेक अकाउंट्स पकड़े जाते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप लगता है नौजवानों को आप फेक अकाउंट से टारगेट करेंगे और वो नौजवान पकड़े जाएंगे, तो ये भी आपकी भूल है। मैं कई लोगों से मेरी बहस हुई है, मैं उनको कहता हूँ जनाब आप ट्विटर बंद करते हैं। जेन जी ट्विटर कहाँ यूज़ करती है? वो डिस्कॉर्ड पे बैठे होते हैं, वो स्नैपचैट पे बैठे होते हैं, वो इंस्टा। मेरे एक साहब दोस्त हैं, वो कहते हैं जी मेरे बच्चे व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहते हैं वो इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ। मैंने कहा वाकई? कहते हाँ। मैंने फिर एक दो लोगों से पूछा तो मुझे मालूम हो कि जेन जी तो ज़्यादा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे, वो ट्विटर बंद होता है नहीं होता, उनको क्या फ़िक्र नफ़ाका ऐश कर काका है। उन्होंने वॉइस कॉलिंग करनी होती है, वो डिस्कॉर्ड से करते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से कैसा है। नौजवान ये भी जान चुके हैं कि वो ताकतवर हलकों को चैलेंज नहीं कर सकते। अब जब आपको ये जान जाए कि ये हमारे सिर पे बैठा है, ये हमें कुछ करने नहीं देगा, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होती है मायूसी, नफरत, हेट, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं जनाब। आप नौजवानों ने मुकाबला करने की बजाय मुल्क छोड़ने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा ऐसे बैठ के लड़के की करना है, लेट्स हैव अ ग्रीनर पास्चर एल्सवेयर। मैं अपने एक दोस्त हैं, उनके भाई हैं, वो ग्राफिक्स का काम करते थे, फ्रीलांसर थे फाइवर पे। वो मुल्क छोड़ कर चले गए क्योंकि जब पहली बार नेट की बंदिश हुई, उनका एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट चढ़ गया था। वो इतना सटपटा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर ही डिसाइडेड टू लीव। और जर्मनी जैसे ममालिक, दुबई जैसे ममालिक, कनाडा जैसे ममालिक, वो आपको डिजिटल नोमैड्स का वीज़ा ऑफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आए भाई हमारे मुल्क में बैठ के काम करें, बल्कि इधर अकाउंट खुलवाएं, हाँ छोड़ के चले जाए, बाद में हमसे लें ये वीज़ा, जब मर्जी आया करें, लेकिन आपकी कंपनी यहाँ पर कायम होनी चाहिए। ये दुनिया कर रही है। नौजवानों की बड़ी तादाद, वो कहते हैं जी हुनरमंद, तालीम याफ्ता और बाशऊर नौजवानों की बड़ी तादाद मुल्क से बाहर होती है। ये ब्रेन ड्रेन ही होता है, ये ब्रेन गेन नहीं होता। ठीक है, वो आगे लिखते हैं राइटर। अच्छा, ये सारी बातें मैं टुकड़ों टुकड़ों में करता रहा हूँ, मैं क्योंकि अखबार में नहीं लिखता तो इकट्ठी नहीं लिख सका। लोग कहते हैं ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि एतमाद का एतमाद और उम्मीद का इनखलाब है। रियासत और नौजवान नस्ल के दरमियान शदीद जहनी और जज्बाती खलीज पैदा हो चुकी। वेरी 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 डेंजरस, वेरी डेंजरस। मौजूदा निज़ाम नौजवानों के मुस्तकबिल का कोई वाज़ह रोड मैप नहीं दे पा रहा है। जी, मौजूदा निज़ाम सिर्फ बुढ़ों को रीहायर कर रहा है। कोई बुढ़ा पाकिस्तान में बेरोज़गार नहीं रहेगा, जबकि जिनका रोज़गार का हक है, जो अपनी ज़िंदगी के प्राइम में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। नौजवान नस्ल रियासती नारों के बजाय अमली कारकर्दगी देखना चाहता है। आज का नौजवान सवाल करता है, मुआजना करता है और डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये मुझे सारी चीज़ें समझ आती हैं यार। मैं बैठा यहाँ से न्यूयॉर्क में देख सकता हूँ क्या हो रहा है, वहाँ पर पुलिस कैसे डील करते हैं। मैं क्यों यहाँ पर कहूँगा पंजाब पुलिस बड़ी अच्छी है, हम बड़े अच्छे हैं। पुराना बयानिया, पुराने चेहरे और पुरानी तकरीरें नई नस्ल के लिए खैर मुतल्लिक हो चुकी हैं। बिल्कुल, ये जिस किस्म की आप चीज़ें करते हैं, कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यही सूरत आ रही तो रियासत और नौजवान का रिश्ता मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। ये बड़ी वरीसम बातें हैं जनाब। ये सारी की सारी बातें, अगर कोई साहिब इल्म मेरे इस व्लॉग से सीखना चाहे तो ये सारी बड़ी परेशान कुन बातें। मैंने आपको इल्मी सा लेक्चर दे दिया, लेकिन नए साल पे ये ज़रूरी था कि आपको पता चले कि हमारा मुल्क अभी किस जगह पे खड़ा है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वही बुढ़े जो पावर से चिमड़े हुए हैं,
ये वही सेलिब्रेट करते हैं, उनको आइडिया नहीं नौजवान नस्ल चाहती क्या है, वो करती क्या है, वो करना क्या चाहती है और वो क्या क्या कर सकती है, ये आपको समझ नहीं आ रहा। क्या 2026 इमरान खान की रिहाई का साल होगा? मेरा ख्याल है इस टॉपिक को जरा आगे लेके जाते हैं। अयाज सादिक साहब ने कल मुसाफा किया जनाब जयशंकर साहब से। मुझे वो देख के हंसी आई। इंडिया ने हम पे बम मारा है, जंग मुसल्लत की भारत ने, कुलभूषण को वो पहले भेज चुके हैं। वो हमारी क्रिकेट टीम से सलाम करना पसंद नहीं करते। वो लोग जनाब हमारे साथ ट्रेड करना, बात करना पसंद नहीं करते। फिल्म अभी धुरंधर उन्होंने हमारे खिलाफ बनाई है। वो लोग फितना तल हिंद, जो वो आर्मी चीफ ने बताया था कि भारत स्पॉन्सर कर रहे हैं, टेररिज्म नेक्सस है पूरा बहुत बड़ा, वो कर रहे। तो अयाज सादिक किस लिए सलामें करता फिर है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। नौरीन न्याजी साहिबा ने इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया तो यहाँ पर ढोल पीटेगी कि वो गद्दार है। तो ये कैसे गद्दार नहीं है? हमारी टीम के खिलाड़ी ने हाथ आगे बढ़ाया, उसने नहीं मिलाया, तो अयाज सादिक को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आ रहा है तो ये हाथ मिलाए? इतना प्रेशर में आ जाते हैं। क्या ये गद्दारी नहीं है? फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से हमें तोला जाता है, हमें गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, उस हिसाब से फिर अयाज सादिक को भी पढ़ लेना। या फिर बात वही है कि तुम करो तो डांस, हम करें तो मुजरा। कैसी बात है ये? मुझे ज़रा समझाया जाए कि नौरीन न्याजी इंडियन चैनल पे इंटरव्यू देती है, ये जाके उसके बगलगीर होता है वो बंदा जो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने आपकी एयर बेस से तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडे कर रहा है हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर मीम्स बनाए उन्होंने। ठीक है, अयाज सादिक साहब में इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि ये हाथ विड्रॉ करते हैं कि सर यू हैव ब्रॉट पॉलिटिक्स इनटू क्रिकेट, यू हैव डन दिस दिस दिस। जाफर एक्सप्रेस आपने करवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का आपने करवा के हम पे हमला किया, तो आई थिंक यू नीड टू अपोलोजाइज बिफोर आई शेक हैंड्स विद यू। शर्म की कमी मुझे तो लगी, इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कोई ख़ास कहने के लिए। अजीब सी बात है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है। अल्लाह इनको। अच्छा खैर, दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब जो वहाँ पर जयशंकर के सामने पिघले पिघले जाते हैं, यहाँ पर बड़े सख्त हैं, वो कानून और आइन के पाबंद है। वो जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उनका नोटिफिकेशन नहीं जारी करे। कल तहरीक इंसाफ ने साहब तमाम रुकावटें दूर कर दिया अयाज सादिक साहब की। आज हम देख लेते हैं कानूनी अमल दरामद के वो चकजई साहब का और राजा नासिर अब्बास का और नोटिफिकेशन अपोजिशन लीडर का जारी करते हैं कि नहीं जारी करते। मेरी इतलात की ये है कि हो जाएगा। मेरी ये भी कुछ इतलात है कि कुछ हुकूमत चाहती है कि यार ये मामला हल हो, लेकिन बहुत सारे नून लीगी लोगों को पता है कि मामला हल हो गया और इमरान खान अगर बाहर आ गया तो हमारी खैर नहीं। जहाँ से मैं आता हूँ अपने आखिरी टॉपिक की तरफ कि क्या इमरान खान साहब 2025 में रिहा हो जाएंगे। इमरान रियाज साहब ने कल खबर दी कि ज्योतिष विद्या के लोग, ये जो जादूगर, ये जो टैरो कार्ड रीडर है, जो सितारों का हाल बनाने वाले हैं, ये जादूगर है। मैं इनको निकनेम मैंने रखा हुआ है जादूगर है। वो साल के एंड पे शो होते थे ना, तो एक दो अरशद साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा जी जादूगरों पे शो कर ले, फिर जादूगरों को बुला के साथ शो कर ले। मैं जादूगर बोल दे तो मैं कोई खास मानता नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान रियाज साहब ने बताया कि इनको कहा गया है कि जनाब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी, वो सारे पॉजिटिव बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ, दाऊद एक एस्ट्रोलॉजर है, उनके मुताबिक 3 माह के अंदर इमरान खान रिहा हो जाएंगे। एक मालिक साहब के साथ शख्स है, वो कहते हैं मैं इमरान खान को कैद में देख ही नहीं रहा। एक और टैरो कार्ड रीडर खातून है जिन्होंने नाम नहीं बताया अपना, उन्होंने कहा टीवी पे नाम ले रहा या वीलॉग में नाम नहीं देना, बट वेरी सून आई सी इमरान खान कमिंग आउट। 19 मार्च के बाद इमरान खान के लिए बेहतर दिन आने शुरू होंगे उनके मुताबिक। मैं कोई ज़्यादा चीज़ें मानता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हालात और वाक़यात जो नज़र आ रहे हैं उससे जो हकीकत पसंदाना तज्जिया ये है, वो ये है कि जनाब इमरान खान को ये रजीम जेल में ही रखना चाहिए। इमरान खान का बाहर आने का एज ऑफ नाउ कोई चांस नहीं है। 2026 में भी इमरान खान जेल में ही रहेंगे। लेकिन चेंज तब आएगी जब तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी प्रॉपर तरीके से। ये वाली स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, प्रॉपर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी। जिस टाइम तहरीक इंसाफ सड़कों का रुख करेगी, तहरीक इंसाफ निकल खड़ी होगी, तहरीक इंसाफ अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू करेगी, तो आपको तब्दीली नज़र आएगी। मैं होपफुल हूँ कि ये रियासत अकल के नाखुन लेगी। लेकिन हम जब इंटरनेशनल गेम्स में अमेरिका के लिए हम जब भी प्यारे हो जाते हैं तो हमारे मुल्क में हुई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मानी नहीं रखती हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती। अमेरिका को, बरतानिया को, फ्रांस को, रूस को, जर्मनी को, हॉलैंड को, इन सब को कोई मसला नहीं होता कि काले पीले पाकिस्तानियों को फेंटी पड़ती रहे, पुलिस वाले छितर पोला करते रहे, वोट चोरी हो रहा है नहीं हो रहा है, एज लॉन्ग एज वी सर्व देयर पर्पस, या हम उनके लिए किसी चेस गेम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तारीख बताती है हमें। मुशर्रफ साहब ने भी यही किया था, जब तक वो इंपॉर्टेंट थे मुशर्रफ साहब थे, फिर एकदम से वो इंपॉर्टेंट नहीं रहे और मुशर्रफ साहब नहीं रहे। तो अब इंतज़ार करते हैं जनाब कि कब ये सब कुछ होता है। लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है, हकीकत पसंदाना तज्जिया मेरा यही है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे अगर तहरीके इंसाफ कोई हिलजुल नहीं करेगी। इसमें मेन चीज़ पाकिस्तानी है, कोई अमरीकी ट्रंप, कोई मार्को रूबियो,
कोई यूके का मिनिस्टर काम नहीं आएगा, ये पाकिस्तानी ही होंगे। खैर, मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।